नीमच का सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लांट एक बार फिर से सुर्खियों में है। जावेद तहसील के नया गांव में बने सीसीआई प्लांट के स्क्रैप को मात्र 44 करोड़ में नीलाम कर दिया गया। इस नीलामी के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था। अब इसे लेकर कांग्रेस और श्रमिक संगठनों ने विरोध किया। उनकी मांग है प्लांट को नीलाम करने की जगह फिर से चालू किया जाए। कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। 1980 में ये कारखाना यहाँ पर बना था और 1982 में यहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया था। और उसके बाद 1996-97 में लाइट का बिल केवल जो 9 करोड़ 50 लाख रुपया बिल था वो न भर पाने के कारण इसकी विद्युत कनेक्शन को काट दिया था। और तब से बाद उसके बाद ये 2 साल और शने शने डीजल जनरेटर से चल के कारखाना चला और उसके बाद से आज तक जो है ये कारखाना बंद है। अभी क्या हो रहा है? देखिए, ये जो 4 लाख मेट्रिक टन पर एनम की उत्पादन क्षमता का ये जो प्लांट था नया गांव में स्थित जो है नीमच जिले मध्य प्रदेश में, सीमेंट इसकी क्वालिटी पूरे भारत में सबसे बेस्ट क्वालिटी थी और सबसे शानदार लाइमस्टोन एशिया का इसके पास है और प्रचुर मात्रा में इसके पास पानी है। इसके बावजूद भी केवल 9 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजली का बिल न भर पाने के कारण ये कारखाना नहीं चल रहा है। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। निजी और सार्वजनिक दोनों फैक्ट्रियां मिलकर के काम करें, उसके तहत ये सार्वजनिक उपक्रम डाला गया था। बिजली के बिलों की वजह से ये फैक्ट्री जो है चलते चलते बंद हो गई, मगर एक लंबे समय तक इन निजी उद्योगपतियों के दबाव की वजह से उस फैक्ट्री को चालू नहीं किया गया और धीरे धीरे वो सारा फैक्ट्री का जो मटेरियल है वो स्क्रैप में बदल गया। नया गांव और जावत विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात की मांग करते रहे कि सीसीआई की फैक्ट्री को तत्काल चालू किया जाए। हमारी मांग ये है कि जो 3,500 मजदूर ये काम करता था वो सब बेरोजगार हो गए हैं और आज भी 119 लोडर हमारे साथ इस मंच पे बैठे हुए हैं, वो मंच साझा कर रहे हैं। उन्होंने केस लगाया, हाई कोर्ट में वो जीते और यहाँ का प्रशासन वो हाई कोर्ट के निर्णय को भी स्वीकार नहीं कर रहा है और उनको जो उनकी मांगे हैं, उनके जो पैसे बाकी है वो नहीं दे रहा है। दूसरा, ओले बोले दामों में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इस जमीन को, इस फैक्ट्री को, सीसीआई को नीलाम करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। नया गांव के सीसीआई फैक्ट्री के पीछे की साइड मौजूद है। यहाँ एक बस्ती है और उस बस्ती में कुछ लोग रहते हैं जो इसी फैक्ट्री में काम करते थे। उनके परिवार के सदस्य इस फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे कि वे किस तरह का काम करते थे और आज उनको जिस तरह का क्या पेंशन मिल रही है और कितनी मिल रही है, क्या तमाम बातों के लिए हमारे साथ दादा हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नंदराम। क्या काम करते थे और कितने लोडिंग करते थे जी? और उस टाइम में मतलब जो है थोड़ा अचानक निकाला है, उसके बाद में हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1,000 रुपये जो पेंशन मिल रही है। कितनी मिलती है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये इनके 9 अपने 1,000 है। हाँ। 1,000 रुपये क्योंकि तो पहले निकल गए थे अपन। तो 2013 में लागू हुई। हाँ। जो 1,000 रुपये मिलते हैं, इसमें कोई भी मतलब जो हमारे घर को फैसिलिटी नहीं मिलती है, न ये सरकारी मतलब जो है न पंचायत की तरफ से भी हमारे को कुछ नहीं मिलता। कुल मिला के आप पेंशनर हो, इसलिए आपको किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ भी लाभ नहीं मिल, कोई भी लाभ नहीं मिलता। अच्छा, ये फैक्ट्री कब बंद हुई थी और कैसे निकाला था? आपको कोई नोटिस दिया था? नोटिस नहीं दिया साहब। अचानक हम शाम को ड्यूटी करके आए थे और रात में मतलब जो है लास्ट महीने में 2008 में मतलब इन्होंने अचानक ताला लगा दिया। सवेरे गए तो सीआरपी लगी हुई। अच्छा। यहाँ पूरी सीआरपी लगी हुई थी। हम सब लोगों को मतलब बाहर 1 महीना तक बाहर बैठे रहे। इन्होंने हमारे को मतलब निकाल दिया। किसको 7 साल बाकी, किसका 10 साल बाकी। ऐसे हमारे बच्चे भी भटक गए। पढ़ाई से लिखाई से सारी बातों से हम कहीं जा नहीं पाए। किसी को आगे टाना ठिकाना नहीं है। बाल बच्चे हमारे यहाँ ऐसी स्थिति में थे तो यहीं आके मतलब अटक गए, तो यहीं बस गए। क्या करें, बच्चे भी पढ़ रहे थे। हमारे बच्चे का भाव भी हमारे घर वाली है। काकी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रभुबाई नाम है। क्या दिक्कत आ रही है? दादा फैक्ट्री में काम करते थे ना पहले? ये बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या हो रहा है? ये 1,000 रुपए देते हैं सरकार, जो वो खाते पीते हैं ना, उनसे क्या होता है हमारा? सीसीआई का मतलब सीसीआई का 1,000 रुपए पेंशन मिलता है इनको। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, जब ये पीआरएस दी तब कुछ मिला था कि इनको इकट्ठा पैसा? इनको थोड़े बहुत मिले होंगे। जो उनसे क्या होता है, पढ़ाई लिखी बच्चे बच्ची 5 बच्चे बच्ची है तो क्या पढ़ते हैं, क्या लिखाएंगे? आपको वो लाडली बहना वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। लाडली बहना नहीं मिलता है, नाज नहीं मिलता है, हमको कुछ भी नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं है हमें सरकार का।
तो इस तरह की विडंबना है कि एक तरफ जहां पेंशन के नाम पर 1,000 रुपये मात्र इनको दिए जा रहे हैं, वहीं उसके विपरीत शासकीय कर्मचारी का तमगा या ठप्पा लगा होने की वजह से इनको शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। एक और दादा साथ में है। क्या क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम श्याम सिंह गौड़। क्या काम करते थे आप यहाँ मैं पर? कंप्रेसर फिटर था यहाँ पे। अच्छा, तो का आपको वीआरएस मिली, क्या हुआ था उस समय, बंद कैसे क्या हुई थी फैक्ट्री, क्या बताया गया था? वीआरएस मिलना चालू हुआ था, मैंने 2002 में वीआरएस भर दिया था जी। और उस समय मेरे को 5,23,000 रुपये मिला था। हाँ। उससे बाद मैंने अपनी एक बच्ची की शादी करना थी, 2-3 लाख में उस समय उसकी शादी कर दी। बाकी जो पैसा तब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसमें लग गया। अच्छा, आपको पेंशन अभी कितनी मिल रही है? 911 रुपये, महज 911 मात्र 911 रुपये। तो खैर जीवन यापन कैसे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, अपना बालक है वो कमा रहे हैं, कुछ है अपने पास। अच्छा, आपने इसको लेकर कोई केस वेस करा, आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई फिर? आवाज़ तो अभी तक भी चल रही है, पर बाकी है ना उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ अभी तक। इस समय हम नीमच के जो सीसीआई सीमेंट प्लांट है उसके मुख्य गेट पर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 2 गेट हैं। एक समय यहाँ से आवाजाही होती थी, लेकिन जब से प्लांट बंद हुआ है, बीमारू घोषित हुआ है, उसके बाद यहाँ से आवाजाही बंद की जा चुकी है। महज यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो चौकीदार वगैरह रखे हुए हैं और उसके अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस सीमेंट प्लांट की बात करें तो यहाँ का जो माइल स्टोन है, जो चूना पत्थर है, वो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। एशिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो स्टोन है वो यही है, जिसकी वजह से इस सीमेंट प्लांट को नीमच में स्थापित किया गया। और जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर शिलान्यास पट्टिका भी लगी हुई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा 11 अक्टूबर 1980 में इस प्लांट का शुभारंभ किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चरणजीत सिंह चन्ना ने यह शुभारंभ किया था और तब से लेकर यह फैक्ट्री चल रही थी और इसकी वजह से ही नीमच जिले को पहचान मिली थी कि एक इंडस्ट्री एरिया बना। उसके बाद निजी फैक्ट्रियां भी आई हैं और कुछ और आने वाली है, लेकिन नीमच को औद्योगिक पहचान दिलाने वाली ये सीसीआई फैक्ट्री अब डिसमेंटल होने जा रही है। विजित महाडिक, एनडीटीवी, नीमच।